आदेश आदेश। जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भैरव भगत में। सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। आज मैं आप सभी को पटुक भैरव साधना के बारे में बताऊंगा। पटुक भैरव साधना एक सौम्य साधना है, इसे कोई भी कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अक्सर लोग भैरव बाबा के नाम से, भैरव की पूजा से डर जाते हैं, पर पटुक भैरव की साधना में ऐसी कोई बात नहीं है। इसे कोई भी गृहिणी कर सकता है और पटुक भैरव की पूजा आप घर में भी कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में शनि, मंगल तथा राहु केतु का दोष हो या पाप ग्रह अशुभ फलदायक में हो, नीच गत अथवा शत्रु क्षेत्रीय हो या शनि की 7.5 या ढैया से पीड़ित हो वो व्यक्ति, कुंडली में कोई भी किसी भी तरह का दोष हो, इसके अलावा किसी भी तरह की आपको कोई भी परेशानी हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप निसंकोच एक बार जरूर यह पटुक भैरव साधना करिए। मैं आपको दावा के साथ कह सकता हूँ कि आपको अद्भुत लाभ मिलेगा। आप एक बार सिर्फ करके तो देखिए। किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, रविवार हो या मंगलवार हो या बुधवार हो, या पटुक भैरव साधना आप कर सकते हैं। हर महीने एक काला अष्टमी आती है, आप उस दिन भी कर सकते हैं पटुक भैरव साधना। आपको करना क्या है पटुक भैरव साधना में दोस्तों? यह साधना रात्रि कालीन साधना है। इसको रात 9 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। आप अपने सामने एक बाजोट रख लीजिए, उस पर आप लाल या काला वस्त्र बिछा लीजिए। उस पर भैरव कवच आपके पास अगर है तो उसे रखिए। इसमें 2 दीपक जलेंगे, एक तिल की और एक सरसों की। तिल की दीपक आपको आम दिया जो आपके घर में होता है आप उसमें जला सकते हैं, और जो सरसों की दीपक है वो चौमुखी होगी और वह आटे की दीपक होगी। उसमें आपको ये जलाना है और उसमें थोड़ी सी आपको सिंदूर डालना है। प्रसाद में आपको भैरव भगवान के लिए इमरती का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू रख सकते हैं आप, उड़द के पकौड़े बहुत बेहतरीन है पर वो बिना नमक के होंगे, पापड़ रख सकते हो आप। भैरव भगवान को शराब का भी भोग लगता है। किसी किसी घर में शराब का भोग नहीं लगाते हैं तो वो पानी में बताशे डालकर भी रख सकते हैं। इसके अलावा एक मिट्टी का दिया और आपको लेना है। मिट्टी के दीपक में आपको एक जायफल रखना है। उस जायफल को कपूर रख के जला दीजिए, ये बाबा को भोग लग जाएगा जायफल का। इसके बाद आपको धूप जलानी है और संकल्प लेना है बाबा से, अपने इष्ट से, श्री गणेश जी से, इन सभी से आवाहित करके आप संकल्प लीजिए। हो सके तो भैरव स्तोत्र आप पढ़ लीजिए एक बार। पढ़ने के बाद आप ये संकल्प लीजिए कि आप पटुक भैरव की साधना 41 दिन तक करेंगे। आपको रोजाना 11 माला करनी है, कम से कम 11 माला करनी है।
11 माला से कम न होने पाए। प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से आपको 40 दिन तक ये जाप करनी है। अवश्य शुभ फलों की प्राप्ति होगी आपको। बटुक भैरव का मूल मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए। यह संपुटित मंत्र है। ह्रीं बटुकाय आप दुग्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं। एक बार और सुन लीजिए। ह्रीं बटुकाय आप दुग्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं। यह मंत्र है दोस्तों, यह बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी मंत्र है। शीघ्र फल देने वाला मंत्र है। आप इसे करिए। इसका लाभ प्राप्त कीजिए। दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सौम्य साधना है, आप ये कर सकते हैं। काल भैरव जी की उग्र साधना भी होती है, वो भी मैं आपको कभी बताऊंगा। फिलहाल आप इसे कर लीजिए। रात्रि साधना है। पहली माला गणेश जी की होगी, दूसरी माला आपके गुरुदेव या गुरुजन ने जो दी होगी वो होगी, तीसरी माला आप हनुमान जी की करें। उसके बाद आप ये अपनी माला शुरू करें भैरव बाबा के नाम पर। आपको ज़रूर 2 से 3 दिन में ही कुछ ना कुछ आपको चमत्कार दिखने शुरू हो जाएंगे। और यह जब आपका संकल्प पूरा हो जाए तो आप ज़रूर एक माला नियम से कीजिए। जीवन में आपको कभी परेशानी नहीं आएगी दोस्तों, ये मेरा वादा है आपसे। आप करके देखिए, बहुत लाभ इसका लोग ले चुके हैं और अब तक लेते आए हैं। तो दोस्तों, घबराइए मत। कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। किसी भी तरह की का जो सवाल है उसका जवाब मिलेगा। ठीक है दोस्तों। ओम छौम याम ओम नम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्वविघ्ननाशिनाय ओम स्वाहा। ओम हम शम नम गम कम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। बाबा भैरवनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे।